हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि सिंह है और आज मैं अपने चैनल पे, जो कि मेरी ही टीममेट हैं और उन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, और मैं उनसे मतलब उनको इनवाइट करना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब इतने कम टाइम में और बहुत ही हार्ड वर्क करके अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है। और एक वो हाउसवाइफ हैं और घर पर ही रह करके, जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ कहती हैं कि यार कैसे मैनेज होगा, हम घर के साथ अपना बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो वो किस तरीके से, वो भी, उनके भी दो बच्चे हैं, घर है उनका भी, तो वो किस तरीके से मैनेज करके और आज बिजनेस में वो ग्रो भी कर रही हैं, वो भी घर बैठे ही। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे सुनते हैं कि वो किस तरीके से एक हाउसवाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको वो किस तरीके से संभाल रही हैं और अपना बिजनेस भी किस तरीके से कर रही है, वो भी घर बैठे। तो उनसे बात करते हैं। तो नीतू जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्ते जी। तो मेरे चैनल के सभी दर्शकों को आप बताइए कि आप किस तरीके से अपना मतलब किस तरीके से आप दोनों चीज को बैलेंस करती हैं और किस तरीके से ग्रो भी कर रही है बिजनेस में। जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ होती है ना, वो कहती हैं कि अरे नहीं हो पाएगा, घर घर संभालेंगे कि हम बिजनेस करेंगे या क्या क्या करेंगे। तो आप तो एक तो मतलब आप खुद ही उनके लिए एक जीता जागता सबूत है कि नहीं, हम घर भी हाँ जी। संभाल सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो चलिए आप बताइए अपनी छोटी सी जर्नी, कैसे आप फॉरवर्ड में आई, कैसे आपने अपना अचीव किया। देखो जी, फॉरेवर में आने का तो मेरा ये था कि फॉरेवर मेरी जिंदगी में 1 साल पहले आई थी, क्योंकि फॉरेवर में मैं जून में आ चुकी थी। जून लास्ट में मैंने पहली बिलिंग की थी फॉरेवर में। वहां पे भी मुझे 2 सीसी करना था। मैंने टू, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, जी फैमिली के लिए कुछ करना है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करना है, क्योंकि आज तक उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो अब ये टाइम आ गया कि मैं कुछ उन्हें रिटर्न में दूं। तो ये था। तो जैसे जब मैंने पहली अपनी जहाँ बिलिंग की हुई थी, पहले जहाँ ज्वाइन किया हुआ था, तो वहाँ का सिस्टम मुझे पता नहीं था। मैंने किसी अपने बहुत ही अच्छे खासे जानने वाले के जरिए ज्वाइन किया था। तो उन्होंने, गलती उनकी भी नहीं थी, क्योंकि उनको इंटरनल सिस्टम पता ही नहीं था कैसे क्या करते हैं। और फॉरएवर को मैं जानती थी, क्योंकि मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक है। मैं खाली टाइम में ना मोबाइल पे भी सर्च करती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती रहती हूँ, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो फॉरएवर के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन ये चीज है ना कि इनका जैसे सिस्टम नहीं पता था कि ये काम कैसे करते हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में जानते थे, लेकिन कंज्यूम कभी नहीं किया था। ये पता था कि फॉरएवर एक कंपनी है, ऐसे ऐसे काम करती है, आप आराम से काम कर सकते हो इसमें। तो जब जून में मैंने बिलिंग की, तो डायरेक्ट मैंने 2 सीसी किया था, क्योंकि मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग थी कि कुछ करना है। और जो जिनको मैं अपना पिलर बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि नहीं, 2 सीसी से करते हैं यार, मतलब 5,000 की बिलिंग करके क्या ही करेंगे। तो वहां भी मैंने 2 सीसी किया, लेकिन वहां मैं मतलब आपसे क्लियर करूंगी कि मैंने वहां, मुझे सिस्टम नहीं समझ में आया मुझे। मैंने 2 महीने में बाद वहां मैंने गिव अप कर दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सिस्टम वहां है मेरे से मैं काम नहीं कर सकती। क्योंकि एक तो होता है ना कि जी जब जी एक आप एक इस उम्र में आकर के कुछ ना कुछ एक आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस हो ही जाता है। और जो हम हाउस वाइफ होते हैं ना, जी। वो हमारी सिक्स सेंस भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो पहले से चीजों का हम्म। अलर्ट हो गया कि यहाँ काम नहीं हो पाएगा भाई। फिर मैंने वहां गिव अप किया कि जी भाई बिल्कुल। नहीं हो पाएगा मेरे से। तो फिर मैंने ना एक जो जिनसे मैं पहले फॉरएवर में जुड़ी थी, उन्होंने ही मुझे प्रिया केसरी मैम की एक वीडियो सेंड की। मैं यूपी के बनारस से हूँ, प्रिया केसरी मैम मिर्जापुर से हैं। तो वहां से उन्होंने मुझे वो वाली वीडियो सेंड की थी, जिसमें उन्होंने एक रात में 24 या 25 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी ऑटोमेशन के जरिए। तो वो चीज दिमाग में क्लिक कर गई कि ये है क्या। क्योंकि अब तक जितना फॉरएवर के बारे में सुना था, जाना था, समझा था, लोगों के मुंह से सुना था, भाई फॉरएवर में कुछ और ही सिस्टम काम करता है। तो अब ये दिमाग में होता है ना कि एक पेट में चूहे दौड़ते हैं, और मेरे फिर उस समय दिमाग में चूहे दौड़ने लगे, मैं और हस्बैंड दोनों, कि जी ये जी ऑटोमेशन क्या है। ये क्या ही, मतलब मैं अपने भाषा में बोलूं तो हमें ये लगा कि ये क्या ही बला है, कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि ये मतलब किसी को कन्विंस नहीं किया, कुछ नहीं किया, और रातों रात मतलब 25-26 लोग, आप सोचो ना कि 2 सीसी डन करना बहुत मुश्किल होता है। फॉरएवर में तो जी टू। जी। तो नितू जी, जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हाँ आपको, जी। है ना। हाँ। तो जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं, वो कहती हैं कि अरे मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, वो हमें सपोर्ट नहीं करते, वो हमें बोलते हैं कि तुम पैसे फालतू में वेस्ट करोगी, यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, तुम फंस जाओगी, फ्रॉड हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो देखिए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी। मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अपना ना विल पावर जो है उसको मजबूत रखिए। अगर आपके अंदर है, आप कभी गिव अप नहीं कर सकते। अगर आप गिव अप नहीं करोगे, तो आपके हस्बैंड के अंदर भी, मतलब वो जो इंसान आपके साथ 24 घंटे रह रहा है, तो वो आपकी कोई ना कोई क्वालिटी तो देखेगा ना आपके अंदर। उनको भी लगेगा कि इसके अंदर लगन है, कुछ ना कुछ तो है ना कि वो करेगा। क्योंकि मेरे ही अगर हस्बैंड ने दोबारा 2 सीसी मैंने किया है, तो कुछ ना कुछ है कि तभी तो किया ना। तो आप सबसे पहले मैं ये जी कहूंगी बिल्कुल। कि आप कॉन्फिडेंस में लो अपने हस्बैंड को। मेरा मेरा तो मूल मंत्र यही है कि कॉन्फिडेंस में लो कि भाई चलो, मैंने हमारा ये था कि दोबारा 2 सीसी मैंने किया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चलो कोई नहीं होगा, तो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन एक बार तू ट्राई कर। उन्होंने सीधे कहा था कि एक बार ट्राई करते हैं यार, हो सके कि लाइफ चेंज हो जाए यहीं से हमारी।
क्योंकि देखिए मिडिल जी क्लास जी। फैमिली से हूँ, तो दिक्कत कोई नहीं है। मैं साफ साफ बोलूं तो फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड ने फ्लैट भी ले लिया है, गाड़ी भी है, जो है डेली की रोजमर्रा की जिंदगी जैसे आम चलती है मिडिल क्लास की, वैसे चलती है। ना तो किसी चीज की कमी कह सकती हूँ, ना तो किसी की चीज बहुत ज्यादा है। लेकिन होता है ना कि अब मेरे अंदर ये है कि आज भी जैसे मैं ये कहती हूँ कि जो मैंने स्ट्रगल किया है, मेरी मैरिज को 25 साल हो चुके हैं, तो मैंने शुरू की लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे ना करें। मैं ये जी कर रही बिल्कुल। हूँ तो अपने पिलर के लिए कर रही हूँ, मैं हस्बैंड को अपने पिलर बोलती हूँ, और मैं अपने जी बच्चों के जी लिए कर रही हूँ कि मुझे जी जी बिल्कुल। बच्चों को बेहतर से बेहतर लाइफ देनी है। उनकी स्टडी भी जी मैं बहुत बिल्कुल। अच्छी करा रही हूँ, मेरा बड़ा बेटा काफी अच्छा कर रहा है, बीटेक कर चुका है वो। लेकिन मुझे उनके अच्छा। अब बहुत ही अच्छा एक होता है ना कि फ्यूचर देना है, कि बच्चे स्ट्रगल ना करें हाँ, जिंदगी एक में अच्छी जैसा लाइफ मैं। स्टाइल देनी है, मतलब बच्चों को एक अच्छी हाँ लाइफ जी। स्टाइल देनी है। एक। लेकिन ये हर किसी का, ये मिडिल क्लास फैमिली का नहीं होता। हर किसी का एक सपना होता है कि जो हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, वो हम अपने बच्चों को स्ट्रगल न कभी होने दें, मतलब अपने नहीं। बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे, लाइफ स्टाइल दे, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो देखिए, हर हाउसवाइफ, मेरे ख्याल से जो हाउसवाइफ बोलती है ना कि अरे नहीं हम नहीं कर सकते हैं, या मेरा हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो देखिए, वो हस्बैंड मना करे या नहीं मना करे, वो अंदर से खुद ही वो, उनके अंदर जुनून नहीं होता करने का। वो हाँ। सोचते हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा, बस आदमी कमा के ला रहा है, बस अपनी दाल रोटी चल रही है, बस हो गया, हमारा तो कुछ नहीं है। वो मतलब जीना ही नहीं चाहती हैं अपने लिए। भाई देखिए, आज ऐसा नहीं है कि जो औरतें कमाती हैं उनके घर में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर औरत के अंदर अपना एक रहता है कि अरे यार, मेरे पास भी पैसे होते हैं तो मैं आज ये ले सकती हूँ, आज मैं हाँ मार्केट जी। जा रही हूँ तो आज मैं हर चीजों के लिए अपने हस्बैंड से नहीं मांगना। जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम एक साड़ी लेने गए तो दूसरी साड़ी भी पसंद आ जाती है, हाँ बट जी। हस्बैंड ने बोला है कि नहीं भैया, 1,000 रुपए दिया हूँ, 1,000 रुपए में तेरे को 4 साड़ी लाना तो 4 ले आ, एक लानी तो एक एक ले मिनट। आ। हाँ तो जी। अब उस समय हम भी कंफ्यूज होते हैं कि यार, 1,000 रुपए ही है, आप क्या करें, एक साड़ी ले या क्या करें, या दूसरी भी पसंद आ रही है, प्लस ज्वेलरी भी पसंद आ रही है। तो हाँ उस जी। समय क्या होता है कि हमें, मतलब अभी को हस्बैंड, अब उसको तो क्या हर चीज को बैलेंस करना होता है, तो वो भी सोचते हैं कि यार यार, कम से कम चीजों में हो जाए तो अपने लिए भी अच्छा है। तो मैं ये चीज भी चाहती हूँ, प्लस एजुकेशन आजकल इतनी महंगी हो गई है बच्चों की। जैसे अगर हम किसी अच्छे कॉलेज में या अच्छे स्कूल में भेजें, तो देखिए, एक लोग के कमाने से वहां नहीं होता। अगर आप नहीं। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहती हैं, तो वहां पे वाइफ को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। हाँ जी। और प्लस आजकल हर कोई चाहता है कि भाई मेरा अपना खुद का घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपने बंगले हो, हर चीज हो। तो उसमें भी आप काफी सपोर्ट कर सकती हैं, बट बस वही होता है ना कि लोगों की कुछ थिंकिंग ऐसी होती है कि अरे नहीं, हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है, पति तो मेरा अच्छा कमाता है। तो ये सोच को बदलना होगा, और बदल करके अपने लिए कुछ करिए। जब आप अपने लिए करेंगे ना, तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि हाँ, मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं। तो नीतू जी, बस यही था कि आप मतलब ऐसी हाउसवाइफ के लिए क्या बोलना चाहेंगी कि मतलब उनको बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आगे? या बहुत सारी हाउसवाइफ ये सोचती हैं कि अरे नहीं नहीं, इसमें तो 2cc करना पड़ेगा, इसमें तो 5,000 की बिलिंग करनी पड़ेगी, उसमें भी लोग नुक्स निकालते हैं कि अरे यार, 5,000 रुपये हम देकर के क्यों फॉरएवर ज्वाइन करें, हम 2cc देकर के क्यों ज्वाइन करें? तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगी? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आजकल अगर कोई भी बिजनेस होता है, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, जहां मैं रहती हूँ वहां हर घर में पार्लर चलता है, और हर घर में कहीं से जैसे हम दिल्ली शहर में, मैं दिल्ली में रहती हूँ, नोएडा में रहती हूँ, तो वहां से लोग जाते हैं चांदनी चौक से थोक के कपड़े लाते हैं, घर में उनको स्टॉक करके हम्म। रखा हुआ उसको रिटेल करते हैं। तो वहां भी तो आप अपने पैसे को रख रहे हो ना, पैसे को रख रहे हो तभी। जब तक पैसे अपने घर में माल नहीं लाके स्टॉक करोगे तो फिर कैसे ही होगा, आप बिजनेस कैसे ही कर सकते हो। अगर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक सब्जी वाला है तो वो भी अपने ठेले में के लिए रोज 20 से 25 हजार की सब्जी लाता होगा। अगर उसका जी ठेला जी मान लीजिए बिल्कुल। खुद का है तो 25 हजार की सब्जी लाएगा तभी तो कमा पाएगा ना वो। तो अगर जैसे होली आ गई, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे फैमिली में है कि मतलब होली में नए कपड़े बनते ही बनते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे बिल्कुल ही नीचे का हो, नए कपड़े पहनने हैं तो पहनने हैं। आप अगर मार्केट में, आपकी 4 लोगों की फैमिली है, 2 बच्चे हैं, जी हस्बैंड वाइफ है, तो वहां से 10 हजार के कपड़े आ जाते हैं। आप उनको एक बार, दो बार, जी तीन बार, बिल्कुल। और 4 बार पहनोगे, कितना पहनोगे। जैसे हम हाउस वाइफ हैं, करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, 5 से 10 हजार की साड़ी लेके आते हैं, उस साड़ी को हम साल में कितनी बार पहनते हैं। तो अगर आप 5 हजार लगा करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि मैं कर सकती हूँ, मेरे सबसे पहली बात होती है कि हम ये कह सकते हैं कि मैं कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि जैसे जी ये नहीं है, जैसे बहुत लोग कहते हैं, जैसे मेरे पास काफी फोन आते हैं, मैडम मैं गांव में रहती हूँ, मैडम मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो भाई, हर कोई इंडिया में हर कोई इंग्लिश वाला नहीं होता। हर कोई, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी हूँ, जी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी सब कुछ बिल्कुल। इंग्लिश ही है, सामने वाले को भी हिंदी आएगी, आपको भी हिंदी आएगी। हमारा जो ऑटोमेशन का सिस्टम है तो सारा इंग्लिश पे डिपेंड नहीं है, आराम से हो सकता है। आप बस, मैं ये कहती हूँ, आप एक कदम बढ़ाओगे ना तो ऊपर वाला ना अपने आप 2 कदम बढ़ाता है। आप रास्ता तो एक ना पगडंडी ढूंढो, उस जी पगडंडी पे बिल्कुल। चलना शुरू करोगे ना तो ऊपर वाला भी सपोर्ट करता ही करता है। क्योंकि मेरे घर में देखिए, मेरे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, मेरा जी बड़ा जी जी। बेटा, छोटा बेटा, सारे सपोर्ट करते हैं। तो
एक अंदर आपके अंदर जुनून होना चाहिए, मैं ये कहती हूँ, मुझे जुनून होना चाहिए जो कि मेरे अंदर है और जी मुझे बिल्कुल। करना है। और जो जी बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है कि और देखिए जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ जो बोलती है ना कि हम तो नॉन टेक्निकल है, तो देखिए कहीं ना कहीं नीतू जी हम लोग को भी, जैसे हम लोग जब फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किए थे या टेलफ कम्युनिटी में नहीं आए थे, तो उसके पहले हम लोग भी इतना टेक्निकल नहीं थे। जैसे हम लोग ठीक है नॉर्मल फेसबुक व्हाट्सअप चलाते थे, बट हम लोग को थंबनेल बनाना नहीं आता था, एडिटिंग करना नहीं आता था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं आती थी। बट हम लोग ऐसे कम्युनिटी के साथ हैं, टीएलएफ क्रिएटर टीम के साथ, वहां पे आपको हर एक चीज सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग्स दी जाती है और ट्रेनिंग्स देकर के सारी चीजें खत्म हो जाती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो जो नॉन टेक्निकल है वो भी टेक्निकल हो जाता है। जैसे कि हाँ आपको भी पता है कि हमारी टीम में एक मैम है अलका ठाकुर करके, हाँ वो जी, नॉन हाँ जी। टेक्निकल थी। और आपने भी देखा है कि वो इंटरनेशनल बाकू ट्रिप करके आई बाकी है। तो बताइए जब वो एक नॉन टेक्निकल हो, वो भी एक छोटे से गांव से रह करके जब वो अपना घर बैठे वो इतना इंटरनेशनल ग्रो कर सकती हैं, तो फिर हम और आप क्यों नहीं कर सकते, या और कोई दूसरी वुमेन्स क्यों नहीं कर सकती हैं जो कहती हैं कि अरे यार टेक्निकल नहीं है कैसे होगा। अरे हम लोग हैं सिखाने के लिए, आप एक बार अपने अंदर जुनून तो लाइए कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो देखिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वैसे ही सीख जाएंगे। जैसे आप बहुत सारी हाउसवाइफ बोलते हो अरे हमें तो खाना बनाना नहीं आता है। भाई आप किचन में जाओगे, नॉर्मली जाओगे, देखोगे कैसे क्या है, तो बचपन से तो कोई सीख के आता नहीं है, हर चीज वो सीखते सीखते ही सीखता है। तो आप हर चीज सीख सकते हो, है ना। कहने का मतलब यही है। तो नीतू जी अब आप ये बताइए कि जैसे कि आपने अभी रिसेंटली सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, तो आपके घर में मतलब कैसा माहौल है, मतलब हस्बैंड का क्या है कि मतलब तुमने कर लिया बहुत अच्छा लगा, या परिवार में और किसी का क्या ऐसा रिएक्शन है? देखिए जी, हस्बैंड का तो ये है कि उनको तब है कि अब तुम असिस्टेंट मैनेजर कर जाओ, 3 से 4 महीने का मैं जी तुम्हें जी टाइम देता हूँ, तुम कर जाओ। क्योंकि देखिए मैंने जब सुपरवाइजर शुरू में, आपको भी पता होगा कि जब तक फॉरएवर का थोड़ा सा सिस्टम में चेंज नहीं था तो बहुत मुश्किल था। 25 सीसी जैसे, जी मतलब हमें खुद लगता था कि एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किलें आएंगी इसमें। लेकिन जब ये 10 सीसी जी वाला हुआ तो शुरू से दिमाग में था कि करना है करना है। लेकिन वो होता है ना कि एक आप करना चाहो, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप करना चाहोगे ना तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और मेरे केस में तो उसने बहुत साथ दिया, क्योंकि जो मैंने 10 सीसी देता है। डन हुई है मेरी, वो मैंने 10 सीसी डन की है 3 दिन में डन की है। 24, 25, 26 तारीख को शिवरात्रि थी। मुझे आज भी याद है कि ऊपर वाले ने बहुत बड़ी मेहरबानी मेरे साथ करी थी कि मतलब 26 तारीख को रात में 9-10 बजे मेरा लास्ट जो 10वां सीसी था वो जाकर के कंप्लीट हुआ था। तो बस यही था, फरवरी के शुरू से ही प्लानिंग तो चल रही थी। बात कई लोगों से होती है, जैसे आप भी काम करते हो तो आपको भी पता होगा कि लोग, बहुत लोग होते हैं आईडी बना लेते हैं, लेकिन आज बिलिंग करेंगे, कल हम्म, बिलिंग करेंगे, करते करते फिर वो लंबा खिंचता जाता है। फिर कुछ दिन के बाद मतलब वही होता है कि उनका बिल पावर स्ट्रांग नहीं है, या कुछ, हर किसी के देखिए जी फैमिली जी का जी इंटरनल मैटर होता है, तो नहीं हो सकता है। तो लेकिन जी जी। अंत में जाके मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि यार होगा, हम्म, कोशिश करते हैं, 4 दिन, अभी 3 दिन पड़े हुए हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं, हम हो जाएगा। तो मैंने, मेरी जो सारी ये सीसीज निकली हैं ये 3-4 दिन की हैं। ऊपर वाले ने बहुत बहुत ज्यादा वो किया, तो तब जाके जी हुआ जी था। जी वो कहते हैं ना, जैसे कि हमारे मेंटोर कहते हैं, आपको पता ही है हमारे मेंटोर द ग्रेट हाँ जी, चैंपियन शुभम रोहिला सर है। तो वो हमेशा ही बोलते हैं कि अगर आप जिस चीज को दिल से चाहो तो वो जरूर मिलती है। जरूर तो मिलती वही है। चीज आपके साथ भी हुई है हाँ कि जी, आपने हाँ दिल जी। से चाहा और भोलेनाथ जी ने आपकी मतलब वो कर भी दिया और आपका हाँ हाँ, सुपरवाइजर हो भी गया। तो ये सुपरवाइजर तो हो देखिए गया जी। बहुत अच्छी बात है कि आपने, आपके हस्बैंड जो आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप मैनेजर बने, हाँ असिस्टेंट जी, मैनेजर बने। तो ये तो देखिए अगर जब अपना पार्टनर इस तरीके से बोलता है ना, तो अपने आप में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मेरा पार्टनर जब इतना बोल रहा है, मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब और अच्छा लगता है हमें वर्क करने में। और बहुत ही अच्छा लगता, मतलब एक वो रहता है ना कि नहीं यार ये मुझे समझ रहे हैं, ये हाँ जी, मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस में साथ दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को भी अच्छा लगता है और काम करने का और भी अच्छा मन करता है। हाँ तो जी। अच्छा नीतू जी लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ जो ये बहाने करती हैं कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग में तो डोर टू डोर जाना पड़ेगा, या कन्विंस करना पड़ेगा, या इसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं, कैसे करें, कैसे डिटेल हम करेंगे। तो और जैसे कि हम लोग टेलीऑपरेटर ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं, तो मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आप भी हैं एक हाउसवाइफ और आप हाँ भी जी। टीएलएफ के साथ काम कर रही हैं और आप ऑटोमेशन पे वर्क कर रही हैं, तो मतलब आपको क्या कोई परेशानियां होती हैं या आपको कोई ऐसी दिक्कत होती है? जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही है फॉर एवर। हाँ तो जी, आप उन पर हाउसवाइफ के लिए क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगी कि उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस टीम को चुने या किस तरीके से वर्क करें, या देख ऑटोमेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहती हूँ कि जैसे अगर यहाँ, जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैं 40% काम कर रही हूँ तो 60% हमारा ऑटोमेशन काम करता है। हमको ना तो जी किसी को डोर टू डोर जाना है, ना तो हमको किसी को कन्विंस करना है, ना तो ही हमें प्रोडक्ट की कहीं से ट्रेनिंग अलग से लेनी है। हमारा सिस्टम जी इतना स्ट्रांग है कि वहां ही हमारे पास पड़ी हुई ये चीजें, अगर मतलब जैसे रात में कभी होता है कि नींद नहीं आ रही है,
तो एक एग्जांपल दे रही जी हूँ कि नींद नहीं आ रही, चलो भाई थोड़ा सा खोला, कजावी खोला, कुछ देखा, कुछ एक दो ट्रेनिंग देखी, रिटेल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, सब कुछ लिया। तो वहां से जैसे आप, ये होता है ना कि अपने जो मतलब अगर आधा आधा घंटा भी, मैं ये कह रही हूँ कि एक दिन का आधा घंटा करके भी दोगे, अगर दिन भर में 2 घंटे भी टाइम देते हो अपने काम को, तो ये ऑटोमेशन इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा। आपको अगर जी आकर के बिल्कुल आराम से काम करते हो, जैसे मेरी बहुत लोगों से बात होती है, तो मैं कहती हूँ कि आप आइए, आज आप अपनी बिलिंग करो, 5,000 की करो, आपको कल से सिस्टम प्रोवाइड हो जाएगा, आप काम करो। हम कोई ट्रेन, हम 3 दिन के जी कोई बूथ कैंप में नहीं किसी को बिठा रहे हैं, लेकिन एक आप जी स्ट्रांग बन के तो आइए ना। आप पहले से ही गिव अप कर दोगे कि नहीं करना, नहीं करना, हमें नहीं आता है, तो जैसे देखिए खाना खाने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। आप जब तक निवाला नहीं उठाओगे, मुंह तक नहीं डालोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। जी तो थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। अगर आजकल जी की बिल्कुल महिलाएं हैं, देखो पढ़ा लिखा हर कोई है, ऐसा नहीं है कि आजकल के मतलब जनरेशन में कोई अंगूठा छाप है, चाहे कुछ भी है, किसी ने बीए ही किया है तो किया है, जैसे मैंने बीए किया हुआ है, तो बीए ही किया हुआ है तो किया हुआ है भाई, ऐसा नहीं है। और टेक्निकल मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, मुझे नहीं आता कुछ भी टेक्निकल में, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आज भी जैसे कुछ जरूरत होती है तो बेटे से थोड़ा सा सपोर्ट लेती हूँ, थोड़ा सा हस्बैंड से सपोर्ट लेती हूँ। तो सीखना चाहिए। जैसे मेरे फादर हैं, तो वो कहते हैं कि आज वो 75 ईयर्स के हैं, लेकिन आज भी वो सीखते हैं। जैसे मैं सुपरवाइजर क्रैक की, तो मैंने उनको फोन किया कि पापा ऐसे हो गया, तो बहुत खुश है, कह रहे हैं बेटा सीखना चाहिए, कह रहे हैं कि कभी गिव अप नहीं कर। तो मेरे अंदर उन्हीं से ये आया कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए इंसान को, हमेशा आप सीखते रहो। तो आदमी का ये होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो भी तो बहुत चीजें सीख लेते हैं ना, तो हम क्यों नहीं सीख जी सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल अगर हम जी नहीं कोशिश करेंगे तो सीखेंगे कैसे? पहले गिव अप कर देंगे कि हम हाउस वाइफ हैं, हम ये हैं वो हैं, तो नहीं होगा। आजकल की हाउस वाइफ देखिए 24/7 की जॉब होती है। सुबह जी बिल्कुल मेरा बेटा स्कूल जाता है 7 बजे, तो 24/7 की जॉब होती है, 5 बजे सुबह से उठ करके रात के 10, 11, 12 कब बजते नहीं पता चलता है। और नहीं पता मल्टीटास्किंग होता चलता है, कभी इधर करना कभी उधर करना, सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ। तो अगर आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि फॉरएवर भी हो जाएगा, और ऑटोमेशन के जरिए तो बिल्कुल ही हो जाएगा। और हमारी जो जी टीम है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, तरुण सर ने और हमारे चैंपियन ने जो टीम बना के रखी वही हुई है। वही वही चीज है ना कि वो लोग देखिए बहुत सारे लोग जो है कि फॉरएवर कर तो रहे हैं हम्म, बट उनको क्या है कि सही से गाइडेंस नहीं मिल रही है, सही से गाइडेंस नहीं मिल रही है, कहीं सही से रोड मैप नहीं मिल रहा है। बट जो हमारी टीएलएफ कम्युनिटी है उसमें तो इतना अच्छा सिस्टम, सबसे पहली बात तो थैंक यू हमारे मेंटोर का जो कि माय इतना गॉड। अच्छा सिस्टम बनाया है, जो कि हमारे तरुण सर हैं। और इसकी वजह से नीतू जी आज कहिए तो आज मैं भी फॉरएवर को कर पा रही हूँ बहुत इजिली। अगर ऑटोमेशन नहीं होता तो मेरे लिए भी एक पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि देखिए मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं, घर है, तो हम कितना कॉलिंग पे काम करते हैं। हम 24 घंटे तो कॉलिंग पे कर नहीं सकते, क्योंकि भाई सबको देखना होता है फैमिली में। तो इसीलिए आज मैं भी सक्सेस हूँ, क्योंकि हम ऑटोमेशन पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर रात को हमारा कोई यूट्यूब पे कंटेंट देखता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम रात को उसको समझाने लग जाते हैं, नहीं। वहां पे हमारा क्या ऑटोमेशन वर्क करता है। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा अच्छा है हर हाउसवाइफ के लिए। हर हाउसवाइफ के लिए क्या, एक स्टूडेंट्स भी हो, अगर जैसे पढ़ाई के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं, या जो कोई पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, जॉब पर्सन भी, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप किसी को कॉल नहीं करना है, ना ही किसी को डीएम करना है, किसी को कन्विंस करना है। यहाँ पे तो सारा काम जो हो रहा है वो ऑटोमेशन पे हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसी तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसके जैसे क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से हम लोग कंटेंट, तो उनका क्या है वो वहां देखते हैं, और जो भी हमारे लिंक वगैरह होते हैं वहां पर जाकर के वो वेबिनार वगैरह अटेंड कर लेते हैं, तो उनके जो भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो वहां पे उनको आंसर मिल जाते हैं। तो इस वजह से तो ऑटोमेशन वर्क कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारी कम्युनिटी के लिए। और थैंक यू नीतू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपने अपना इतना कीमती वक्त